हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कूल। फ्रेंड, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया वो रिलेशन फंक्शन का जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन और एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है, जिसका आज सेकेंड क्वेश्चन होगा। आज जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया हुआ है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ द रियल नंबर। तो भाई ये जो रिलेशन है वो रिलेशन आर है, बट ये जो रिलेशन है ये आपका सेट ऑफ रियल नंबर है। क्लियर है, सेट ऑफ रियल नंबर है। तो भाई रिलेशन आपका यहाँ पे डिफाइन किया गया है। क्लियर है, ये डिफाइन किया गया है कि ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी सच दैट ए इज लेस इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। ये आपको शो करना है कि ये तीनों कंडीशन आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो पहला आपका जो है, फर्स्ट आपका जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है पहले ये देखते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, मैंने ये बताया था कि फॉर ऑल ए एलिमेंट जो है उस सेट ए में बिलोंग कर रहा है। तो दिस इम्प्लाइड दैट सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर रिलेशन और में बिलोंग करना चाहिए। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, इसी के हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है, देखो यहाँ पे जो सेट ए है उस सेट ऑफ रियल नंबर है। जो आपका सेट ए है उस सेट ऑफ रियल नंबर। अब इस बात को ध्यान रखना, आर को रिलेशन बोलेंगे और आर के जो साइड में मैंने पाई खींचा है इस सेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना आप। तो अगर मान लो फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, एलिमेंट ए टाइप का जो एलिमेंट है सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो अब देखो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मान लो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, इस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये हम चेक करेंगे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर मान लो आप लेट ए इक्वल टू 1/3 लेते हैं, 1/3 जो आपका रियल में सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करता है। 1/3 रेशनल नंबर जो रियल में आपका बिलोंग कर रहा है। तो इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। अब देखो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। यहाँ इक्वेशन नंबर 1 पे आप रखोगे एक वैल्यू, तो 1/3 इज लेस इक्वल टू 1/3 ऑफ द होल स्क्वायर। अब ये बताओ 1/3 इज लेस इक्वल टू 1/9 हो गया, जबकि ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है, रीजन ये है कि 1/3 आपका ग्रेटर होता है, 1/9 लेस होता है। 1/3 इन दोनों में कंपेरिजन किया जाए तो 1/3 क्या होता है, ग्रेटर होता है, 1/9 इज लेस होता है। ठीक है, तो इसके भी आपसे ऐसे आप मतलब एक काउंटर एग्जाम्पल आपको खोजना है। मैंने 1/3 लिया, 1/100 भी ले सकते हो, ठीक है, 1/10 भी ले सकते हो, 1/15 भी ले सकते हो। आप नंबर ऑफ इनफाइनाइट काउंटर एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो इस कंडीशन को क्या करेगा, फेल कर जाएगा। ठीक है, बट आपको एक नंबर लेना जो आपको दिखा देना है कि आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। उसी बिहाफ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, आप ऐसे तो नंबर ऑफ इनफाइनाइट तो कंडीशन होगा जो सेटिस्फाई करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, बट आपको एक ही लेके चलना है। हमने एक दिखा दिया तो ये हम बोल सकते हैं हैंस आर इज, देखो इस टाइप का एलिमेंट मिला नहीं तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइड दैट अब सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर आर में नहीं बिलोंग कर रहा है। रिलेशन आर में सेम टाइप का एलिमेंट रिलेशन आर में बिलोंग नहीं कर रहा। रीजन ये है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो सेम ऑर्डर पेयर, मैंने ये बोला था कि इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा वो ऑर्डर पेयर में आएगा, वही ऑर्डर पेयर जो आएगा वो रिलेशन आर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने एलिमेंट लिया था इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था तो इस टाइप का एलिमेंट रिलेशन आर में आएगा ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे बोलेंगे हैंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो नहीं हुआ। ठीक है, अब जो चेक करेंगे हम लोग उस सिमेट्रिक रिलेशन चेक करेंगे। ठीक है,
तो एक बार इसको देख लेते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इसी भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड आपका है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है ये आपको जानना है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि मान लो फॉर ए कामा बी सेट ए में बिलोंग कर रहा है। क्लियर है, इस टाइप का एलिमेंट सेट ए में बिलोंग कर रहा है। एंड लेट मान लिया कि ऑर्डर पेयर ऑफ ए कामा बी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, तो हमको ये शो करके दिखाना होगा कि इसका जस्ट अपोजिट बी कामा ए इज आल्सो बिलोंग टू रिलेशन आर। ये आपका सेट ए में गिवन होना चाहिए और ये आपने मान लिया। ठीक है, ये लेके चलेंगे और ये दिखा देंगे तो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अगर नहीं दिखा पाए तो नॉट सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है, तो इसके भी आपसे ये चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है, अब जो एलिमेंट लेंगे सेट ऑफ रियल नंबर गिवन है, तो लिख सकते हैं फॉर ए कामा बी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। फॉर ऑल ए कामा बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड लेट ए कामा बी ऑर्डर पेयर ऑफ ए बिलोंग टू रिलेशन। यहाँ देखो सेट ऑफ रियल नंबर है, ये रिलेशन है। इस टाइप का एलिमेंट मैंने मान लिया कि लेट ए कामा बी मान लिया रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। अगर ये मैं मान लिया रिलेशन आर में बिलोंग कर, इट मीन इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, बट क्या बी इज लेस इक्वल टू ए स्क्वायर को सेटिस्फाई करेगा? अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो ये हम बोल सकते हैं कि बी कामा ए बिलोंग टू रिलेशन आर। अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो ये बोल सकते हैं ना कि ऑर्डर पेयर ऑफ बी कामा ए बिलोंग टू रिलेशन आर। तो ये हम चेक कर लेंगे काउंटर एग्जांपल से कि क्या सेटिस्फाई कर रहा है। तो मान लो आप 1 2 ले लो तो सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा। 1 2 जो एलिमेंट ले लिया सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है और मान लो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। मैंने ले लिया ना 1 2 बिलोंग टू रिलेशन आर, इट मीन्स जो कंडीशन वो सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, इसी के भी आप हम चल रहे हैं यहाँ पे काउंटर एग्जांपल लेकर। तो इस कंडीशन से सेटिस्फाई कर गया, उसके बाद मैंने ये सेटिस्फाई कर गया और ये देखो सेटिस्फाई कर रहा है ये। तो 2 इज लेस और इक्वल टू 1 ऑफ द होल स्क्वायर। तो क्या होगा 2 इज लेस इक्वल टू 1। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि 2 ग्रेटर होता है 1 लेस होता है। इस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इट मीन्स व्हाट 2 कामा 1 जो रिलेशन आर में आएगा वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, इस रिलेशन आर में नहीं आया। तो अगर ये सेटिस्फाई कर रहा तो ये नहीं करेगा। जब ये नहीं करेगा तो ये कंडीशन ऑर्डर पेयर बी कामा ए आर में बिलोंग नहीं करेगा। सिस्टमेटिक है ये, हम ये मान के चले हैं। ठीक है, और इस टाइप का एलिमेंट आर में है, इट मीन्स रिलेशन अगर ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इट मीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, कंडीशन को मान लो सेटिस्फाई करा दिया मैंने यहाँ पे। क्लियर है? इसके बाद क्या किया, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स इसका अगर मान लो ऐसे कर लिया बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ले लिया तो भी आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर, मान लिया कर लिया तो इस टाइप का होगा। ठीक है, तो मैंने काउंटर एग्जांपल देख के आपको दिखा दिया कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो हैंस इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया ना, क्योंकि काउंटर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब ऐसे आप, मैंने तो एक काउंटर एग्जांपल लिया, आप ऐसे नंबर ऑफ इनफाइनाइट काउंटर एग्जांपल ले सकते हो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, जब ये नेचुरल नंबर अगर 1 2 जो लिया हो तो नेचुरल नंबर बिलोंग करता है। जब ये अगर मान लो यहीं पे सेट ऑफ रियल नंबर के प्लेस पे नेचुरल नंबर होता
तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता? तो भी नहीं करता, क्योंकि 1 2 जो एलिमेंट है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में भी आता है, सेट ऑफ इंटीजर में भी आता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर भी आता है, सेट ऑफ रियल नंबर में भी आता है। तो यहाँ नेचुरल नंबर में ही नहीं बिलोंग कर रहा है, तो ये तो इंटीजर में नहीं बिलोंग करेगा, रेशनल नंबर में नहीं बिलोंग करेगा, सेट ऑफ रियल नंबर में तो करेगा ही नहीं। ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ हेंस R इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तो काफी ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे दिखाएंगे? ये देखो, मान लो फॉर ऑल ए बी सी सेट ए में बिलोंग कर रहा है, क्लियर है, और ये भी मान लिया ले ए बी बिलोंग टू रिलेशन आर एंड बी सी बिलोंग टू रिलेशन आर। सो दिस इंप्लाइज दैट ए और सी जो एलिमेंट होगा वो भी आपका रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ये आपका रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए। इसी के बिहार से लेके चलेंगे तो ये दिखाएंगे कि ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा कि नहीं होगा। तो देखो कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो एलिमेंट लेंगे ए बी सी उस सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा, क्लियर है। एंड आल्सो ले कि ए कॉमा बी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है एंड बी कामा सी भी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। एबीसी सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, इस टाइप का एलिमेंट आर में बिलोंग कर रहा है और इस टाइप का एलिमेंट आर में बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स अगर ये इस टाइप का एलिमेंट ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हम बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, क्लियर है। एंड आल्सो अगर इस टाइप का एलिमेंट आर में रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, इट मीन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू बी इज लेस देन आर इक्वल टू सी स्क्वायर, क्लियर है। अब मुझे ये दिखाना होगा कि ए सी स्क्वायर में बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता तो बोल देंगे ट्रांजिटिव है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो नहीं बोलेंगे, तो ये बोलेंगे नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो ये आप मान लो ए कामा सी बिलोंग टू रिलेशन में, इस केस में बोल सकते थे। बट अब काउंटर एग्जांपल देके हम चेक कर लेंगे कि आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मान लिया लेट -1 ले लो, 3 ले लो, आप 2 ले लो, जो रिलेशन आर में सॉरी सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। ये 3 नंबर से मैंने ले लिया तो सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, क्लियर है। अब ये बताओ कि -1 3 है, तो इस जो कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखा है ना ऑर्डर पेयर है बेबी बिलोंग टू आर, तो ऐसे इसको भी लिखो -1 3 बिलोंग टू रिलेशन आर। तो इस कंडीशन में सेटिस्फाई जो ये कंडीशन दिया हुआ है ये सेटिस्फाई भी करना चाहिए। तो देखो आप सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। -1 इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, ठीक है। -1 यहाँ लिख दो, -1 इज लेस इक्वल टू 3 स्क्वायर। ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। और इसका भी देख लेते हैं और 3 2 लेंगे, 3 कामा 2 सॉरी इसके लिए जब हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाले के लिए सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हम कंडीशन क्या ले लेते हैं कि 3 कामा 2 जो होगा वो रिलेशन आर में बिलोंग करेगा। रीजन ये है कि 3 इज लेस इक्वल टू 2 स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों के लिए तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, ये और ये, तो क्या ये भी सेटिस्फाई होगा ये चेक कर लेते हैं। तो यहां पे ये लिया और ये ले लिया, ठीक है। तो आपका ये आपका एक्चुअली में ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए सी बिलोंग करना चाहिए। तो देखो ये -1 कामा 2 इज बिलोंग टू रिलेशन आर, -1 इज इक्वल टू
टू स्क्वायर, ठीक है। Let a is equal to 2 and b is equal to -3 and c is equal to 1 ले। जो 3 नंबर से वो सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। क्लियर है। अब इसके तो एक, क्योंकि मैं इसको लेकर सॉल्व कर रहा हूँ तो काउंटर एग्जांपल ले लिया मैंने। a is equal to 2, b is equal to -3 and c is equal to 1, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट वाला जो ये आपका है, ये यहाँ पे सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये हम बोल सकते हैं 2, -3 बिलोंग टू रिलेशन आर। कंडीशन हम देख लेंगे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ये तो कर रहा है, -3 ऑफ द होल स्क्वायर, ये सेटिस्फाई किया। फिर सेकंड वाला देख लेंगे b, c। तो b, c के लिए लिखेंगे -3, 1 बिलोंग टू रिलेशन आर। और देखो कंडीशन देख लेंगे चेक करके कि ये ट्रू करेगा कि नहीं। तो -3 इज लेस इक्वल टू 1 ऑफ द होल स्क्वायर, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये थर्ड वाला जो लिखा है मैंने, ऑर्डर पेयर ऑफ a, c बिलोंग टू आर, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर नहीं किया तो आप नहीं बोल सकते, ठीक है। तो a मैंने लिया था 2 और c लिया था 1। तो आप देखो यहाँ पे 2, 1 ले गया तो रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। देखते हैं, कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा इक्वल टू 1 ऑफ द होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो ये हम बोल सकते हैं कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो ये भी आपका रिलेशन आर में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। जब ये कंडीशन तो बिलोंग कर रहा है, बट ये आपका जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है a इज लेस इक्वल टू c स्क्वायर, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा। जब ऐसा नहीं हो रहा तो ये हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर पेयर ऑफ a, c इज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर, ठीक है। तो इसके बिहाफ से हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने इसका काउंटर एग्जाम्पल दिखा दिया, एक आप काउंटर एग्जाम्पल दिखा दिया। ऐसे आप इनफाइनाइट नंबर लेके आप ये दिखा सकते हो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ये हम बता सकते हैं। क्लियर है। तो ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने बता दिया कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना ये सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। क्लियर है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है कि चेक वेदर द रिलेशन आर, जो रिलेशन आर है यहाँ पे, रिलेशन आर डिफाइंड इन दी सेट। अब देखो सेट में एलिमेंट दिया 1 2 3 4 5 6 एंड आर इक्वल टू ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी सच दैट पी इक्वल टू a + 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब आपको ये चेक करना है क्या रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम कैसे चेक करेंगे, आपको पहले ही बता दिया था कि पॉइंट नंबर 1 लेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मैंने कंडीशन पहले ही बता दिया था करना क्या है। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले ये क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पे
सेट आपका ए गिवन है और कंडीशन भी गिवन है और रिलेशन आर बनाते हैं। रिलेशन आर जब बना लेंगे ना तो थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से एलिमेंट देखो, ए बी जो एलिमेंट है ना उस सेट ए में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। सेट ए मान लो ये है और ए कॉमा भी बिलोंग करेगा सेट ए में। तो ए की वैल्यू अगर मान लो यहाँ पे 1 रखते हैं, बी इक्वल टू ए की वैल्यू मैंने 1 रखा तो क्या मिलेगा वहां पे 1 + 1, ये हो गया 2। ऑर्डर पेयर में क्या आ जाएगा 1, 2 हो गया। इसी तरह अगर मान लो ए इक्वल टू आप 2 रखोगे तो बी इक्वल टू क्या मिलेगा 2 + 1 तो क्या होगा 3। ऑर्डर पेयर में क्या बनेगा 2, 3 होगा। इसी तरह अगर ए इक्वल टू आप 3 लोगे तो बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3 + 1 इक्वल टू 4 होगा। तो दिस इंप्लाइज है कितना हो जाएगा 3 रखा तो 3, 4। ऐसे आप निकाल सकते हो ना, यहाँ पे रिलेशन आर में सभी एलिमेंट बिलोंग करेंगे। तो इसके भी आपसे भी यहाँ बोल सकते हैं ऑर्डर पेयर आप रिलेशन आर ऑर्डर पेयर में कितना मिलेंगे रखते जाओ तो 1, 2, 2, 3 एंड 3, 4 एंड 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपका रिलेशन आर बन गया। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम ये बताएंगे कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो फर्स्ट आपका ये है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करके बताएंगे हुआ कि नहीं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ कि नहीं। अगर तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए ठीक है, फॉर ए जो है सेट ए में बिलोंग करना चाहिए और सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए। ठीक है, सेट ए में कितने एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6। इट मीन्स फॉर ऑल 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेट ए में जो बिलोंग कर रहा है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सेट ए में बिलोंग कर रहा है। तो क्या आप ये बताओ कि सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। ये बताओ, मैंने बोला ना कि इस टाइप का एलिमेंट अब सेट ए में होना चाहिए और ऑर्डर सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर करना चाहिए। बट क्या सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर इस रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है तो नहीं कर रहा ना, एक भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ हम बोलेंगे इस टाइप का एलिमेंट रिलेशन आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये हम बोल सकते हैं आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हैंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है, आर क्या नहीं होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो फर्स्ट कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दिया। अब सेकंड की बारी आएगी। सेकंड देखते हैं, यहाँ पे सेकंड के लिए बात करते हैं। सेकंड आपका आएगा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन कैसे दिखाएंगे, ये दिखाओ। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये होता है कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू सेट ए एंड लेट, अगर मान लो ए कॉमा बी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है तो इसका जस्ट अपोजिट रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा मिल गया तो ये हम बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। अगर ऐसा नहीं मिला, अगर ये बिलोंग कर रहा है आर में तो ऐसा भी आर में बिलोंग करना चाहिए। आर मीन्स रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अगर नहीं मिला तो ये हम बोलेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो मान लो कि 1, 2 जो आपका एलिमेंट है, अच्छा तो फॉर ऑल की बात किया बट एक ही एलिमेंट की मान लो ले लिया। 1, 2 अगर बिलोंग करेगा सेट ए में, सेट ए 1, 2 बिलोंग कर रहा है ना,
अगर मान लो यहाँ पे आपका ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर दिया है तो मानने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर मान लो सिंस अगर 1 2 आपका रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, तो 1 2 आपको फर्स्ट वाला ले लो आप। 1 2 अगर रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है तो जस्ट अपोजिट 2 1 आर में बिलोंग करना चाहिए, 2 1 कहीं नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 2 1 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। जब नहीं आपने ये चेक करके दिखा दिया कि सिमेट्रिक नहीं है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आपको एक ऐसा मिल गया जो आपका एक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो आगे हम चेक नहीं करेंगे। इस केस में हम ये बोल सकते हैं hence R is not symmetric relation। सिमेट्रिक रिलेशन इस केस में बोल देंगे आपका आर सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। थर्ड आपका है, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे चेक करेंगे ये देखते हैं। थर्ड आपका है ट्रांजिटिव रिलेशन। थर्ड आपका है ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होगा, इसमें आपका 3 एलिमेंट चाहिए। तो ए बी सी अगर मान लो सेट ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एंड लेट ए कामा बी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है एंड बी कामा सी भी आपका रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। ए बी और बी सी रिलेशन आर में इंक्लूड है, मौजूद है पहले से, तो उसका ए और सी भी आपका आर में होना चाहिए। अगर ये हमने दिखाने में कामयाब रहा तो ये हम बोल सकते हैं कि आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखते हैं कि मान लो 1 2 3 ले लिया, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 एलिमेंट ले लिया और सेट ए में तो बिलोंग कर रहा है, क्लियर है। एंड 1 2 तो 1 2 भी आपका रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है एंड देखो 2 3 भी आपका बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है ना। अगर ये दोनों रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है तो आपका ये होना चाहिए, दिस इंप्लाइड है 1 3 भी आपका रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए। अगर नहीं किया तो नॉट ट्रांजिटिव, अगर कर गया तो ट्रांजिटिव। तो 1 3 इस रिलेशन में कहीं भी नहीं आया तो ये हम बोल सकते हैं 1 3 इज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। इस केस में बोल सकते हैं नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर हमारा कंडीशन फुलफिल हो गया होता ट्रांजिटिव रिलेशन होता, यहाँ पे कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो बोलेंगे नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है, ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। क्लियर है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 ये है, सो दैट द रिलेशन आर इन आर मीन्स ये जो आर आपको दिख रहा है ये सेट ऑफ रियल नंबर है। क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर है। क्लियर है, ये जो आर दिख रहा है सेट ऑफ रियल नंबर है, ये आपका आर जो दिख रहा है रिलेशन है, ये डिफाइन किया गया है। क्लियर है, रिलेशन आर डिफाइन किया है और ये आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव तो होगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये कैसे चेक करेंगे ये देखते हैं। इसको चेक करने के सबसे इजी पोर्शन ये है, फर्स्ट आपको लिख दो, आप ये दिखा दो रिफ्लेक्सिव
रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए कंडीशन मैंने बार बार लिखा है कि सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर, अगर ए फॉर ऑल ए बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर में, डायरेक्ट कर रहा हूं सेट ऑफ रियल नंबर में, सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए। इस कंडीशन सेटिस्फाई भी करना चाहिए। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। हर एक नंबर जो होता है अपने नंबर से इक्वल होता है या तो लेस होता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि ए इज लेस देन ए, जबकि ये ट्रू नहीं होगा, बट ये और करके भी होता है, ए इक्वल टू ए होता है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई तो किया, तो ये हम बोल सकते हैं कि इस टाइप का जो एलिमेंट होगा वो सेम इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। जब इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा जो रिलेशन आर में बिलोंग करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो ऑर्डर पेयर में आएगा, जो ऑर्डर पेयर में आएगा वही आपका रिलेशन आर में आएगा। तो देखो ए जो एलिमेंट लिया था उस सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग कर रहा था और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उस सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर आर में मिल जाएगा। तो इस केस में बोल देंगे आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप कोई भी नंबर लोगे, मान लो 1/2 ले लिया, ठीक है, ये आपका सेट ऑफ रियल नंबर बिलोंग कर रहा है और ये आपका ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो 1/2 ठीक है रिलेशन आर में आएगा। इस केस में बोलेंगे कि आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आपको ध्यान किस पे देना है, एक सेट ऑफ रियल नंबर पे देना है और इस कंडीशन को देना है। दो को आपने समझ लिया तो आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब आते हैं हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन पे, तो सिमेट्रिक रिलेशन पे देखते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है ये देखते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन आपका जो है सिमेट्रिक रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन हुआ कि नहीं होगा। अगर मान लो फॉर ऑल ए बी एलिमेंट जो है उस सेट ए में होना चाहिए और ये भी मान लो लेट ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है, रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। तो दिस इम्प्लाइड है इसका जस्ट उल्टा बी कामा ए भी आपके रिलेशन आर में अगर हो गया तो ये हम बोल देंगे कि आर आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा। बट क्या ऐसा ये पॉसिबल है, ये चेक कर लेते हैं। कंडीशन को भी चेक करके देखेंगे कि ये पॉसिबल है कि नहीं। अगर ऐसा हो गया तो होगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो लेट यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर दिया है, तो मान लो ए कामा बी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। क्लियर है? और ये भी मान लिया कि ए कामा बी है वो रिलेशन आर में मिलेगा और कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है, कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। या आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर इस आर में बिलोंग कर सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो ये हम बोल सकते हैं कि ए इज लेस इक्वल टू बी। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इट मीन्स ए कामा बी आर में होना चाहिए। ठीक है, 1 to n रिलेशन आर। चलो इसको ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं। मान लो कि फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग करेगा रिलेशन सेट ऑफ रियल नंबर में। ठीक है, और ऑर्डर पेयर ऑफ ए कामा बी जो है, ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी जो है वो आपका ए कामा बी आपका जो है वो रियल नंबर में सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा। सेकेंड आपको जो चेक करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है ये देखते हैं कि मान लो फॉर ऑल ए बी
जो एलिमेंट है वो सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और ये मान के चल रहा हूँ लेट कि ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी जो होगा वो रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। बिलोंग करने का रीजन ये हुआ, इस कंडीशन को क्या किया, सेटिस्फाई किया, इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया। इट मीन्स अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसका मतलब भी होना चाहिए, अगर ये ऐसा हो गया तो हम बोल सकते हैं कि बी कामा ए जो होगा वो रिलेशन आर में सेटिस्फाई करना चाहिए। तो एक काउंटर एग्जांपल ले लेता हूँ। काउंटर एग्जांपल क्या होगा ये देख लेते हैं। अगर मान लो 1 2 जो एलिमेंट ले रहा हूँ वो आर में बिलोंग करेगा, ठीक है, रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स 1 इज इक्वल टू 2, ये कंडीशन ट्रू है। बट क्या 2 कामा 1 आर में बिलोंग करेगा, देख लो 2 इज इक्वल टू 1, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। जब इस कंडीशन सेटिस्फाई तो ऐसे तो लिख नहीं सकते, ये आपका आर में रिलेशन आर में बिलोंग नहीं करेगा। इट मीन अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये ऐसे लिख देंगे तो आर में ये बिलोंग नहीं करेगा। तो ये हम बोल सकते हैं hence R is not symmetric relation, not symmetric relation। इस केस में आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव तो होगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा। और थर्ड आपको चेक करने चल रहा है आपका ट्रांजिटिव के लिए ये चेक कर लेते हैं कैसे ट्रू होगा कि नहीं होगा। तो थर्ड आपका जो होगा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, अगर मान लो 3 एलिमेंट ले रहे हैं जो फॉर ऑल ए बी सी सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा, क्लियर है। सेट ऑफ रियल नंबर गिवन है आपका। और ये मान लेता हूं लेट ए कामा बी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है एंड बी कामा सी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, क्लियर है। अगर इस टाइप का एलिमेंट रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, इट मीन इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये बिलोंग कर रहा है तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है एंड आल्सो ये भी बिलोंग कर रहा है, इट मीन कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। जब ये इसके इक्वालिटी ये हम बोल सकते हैं, अगर ए इज लेस इक्वल टू बी है एंड बी इज लेस इक्वल टू सी है, इट मीन ए इज आल्सो इज लेस इक्वल टू सी। तो इस कंडीशन पर जो वही सेटिस्फाई करेगा तो उसको हम बोलेंगे ए कामा सी। और जो इस टाइप का एलिमेंट ऑर्डर पेयर में बन रहा है तो वो किस में बिलोंग करेगा, रिलेशन आर में। तो ये हम बोल सकते हैं हेंस आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। हेंस आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर कोई भी किसी भी में डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड। जो ए आर है ये आपका रिलेशन है और जो ये कैपिटल आर दिख रहा है ये आपका येलो कलर में जो दिख रहा है इस सेट ऑफ रियल नंबर है, क्लियर है। तो ये बताना है कि ये डिफाइन किया हुआ ऑलरेडी कि आर इक्वल टू सेट बिल्डर फॉर्म लिखा ऑर्डर पेयर ऑफ ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। आपको ये शो करना है कि ये जो क्वेश्चन जो है ये शो करना है कि रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, सिमेट्रिक होगा कि नहीं, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे होगा कि रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। तो फर्स्ट आपको लिख लेते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है। हर क्वेश्चन में यही बताया कि रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन होता है क्या होता है। तो यहाँ सेट ऑफ रियल नंबर है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि फॉर ऑल
ए बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। देखो कंफ्यूज मत होना, सेट ऑफ रियल, देखो सेट ऑफ रियल नंबर को हम लिखेंगे इस टाइप का, आर के बाद एक पाई खींच दिया मैंने, और रिलेशन को कैपिटल आर से लिखेंगे। क्लियर है? इस बात का आप ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। क्लियर है? तो फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, अगर इस आर में बिलोंग कर रहा है तो मान लिया अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया, क्लियर है, ए क्यू, इट मीन्स सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए रिलेशन आर में। तो क्या ये ट्रू है कि नहीं, एक काउंटर एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग ये देख लेते हैं कि होगा कि नहीं होगा। क्लियर है? अब यहां पे मान लो a इक्वल टू -2 लिया, जो सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करता है। क्लियर है? a इक्वल टू -2 सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करता है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। देखते हैं, -2 इज लेस देन आर इक्वल टू -2 ऑफ द होल क्यूब। अब देखो क्या हुआ, -2 इज लेस देन इक्वल टू -8 हो गया, क्योंकि -2 का होल क्यूब करोगे तो -8 होगा। तब देखो ये कंडीशन को क्योंकि ग्रेटर -2 होता है, अगर माइनस ना होता तो 8 ग्रेटर हो जाता, 2 लेस हो जाता, बट माइनस लगाने से ये आपका ग्रेटर होगा और ये लेस हो जाएगा। ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो ये हम बोल सकते हैं कि जो -2, है वो रियल नंबर रिलेशन आर में नहीं आएगा। क्लियर है? जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये रिलेशन आर में बिलोंग नहीं करेगा। तो इस केस में हम ये बोल देंगे कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। आर क्या है? रिफ्लेक्सिव। आर क्या है आपका? आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। क्लियर है? सेकंड आपका आएगा, अब इसको रिमूव करके सेकंड लाते हैं, ठीक है। सेकंड आपका है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, मैंने चेक करके दिखा दिया आपको काउंटर एग्जाम्पल से। मान लो आप फॉर ऑल ए कमा बी, इस टाइप का एलिमेंट सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा, सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो लेट मान लिया एलिमेंट है तो सेट ऑफ रियल नंबर बिलोंग कर रहा है। मान लिया मैंने कि सेम मतलब ए कॉमा बी जो ऑर्डर पेयर ए बी है वो रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। क्लियर है? अगर ये बिलोंग कर रहा है इट मीन्स आपको बी कामा, इसका उल्टा बी कामा ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर में। क्लियर है? तो ये करना चाहिए, ये हमको यही प्रूव करना है। देखते हैं। अच्छा मान लो आप जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया है, मतलब ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी रिलेशन आर में है, इट मीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया है। तो कंडीशन का सेटिस्फाई होने का रीजन ये है कि ए इज लेस आर इक्वल टू बी क्यू, ठीक है। ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू, इट मीन्स ऑर्डर पेयर। जब देखो होता क्या है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसको ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, वही ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में बिलोंग करता है। मैंने मान लिया सपोज दैट कि ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग करने का रीजन ये हुआ कि ऑलरेडी कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो उसके बाद क्या करते हैं ये देखते हैं। अभी ये बताओ कंडीशन यहाँ तक तो ठीक है, अब क्या करेंगे। मान लो ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्योंकि लिख सकते हैं, बट ये भी ध्यान रखना है एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। एक काउंटर एग्जांपल से हम चेक करेंगे अभी, ठीक है। अगर इस टाइप का हो गया तो हम ये बोल सकते हैं बी का में ये जो है इस कंडीशन में रिलेशन आर में सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? ऐसा होना चाहिए। बट हम एक काउंटर एग्जांपल से ये चेक करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है। एक काउंटर एग्जांपल ले लिया, मान लो 1 2 ले लिया और सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा, सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा। 1 2 ले लिया, अगर
ये ले लिया, और यहाँ पे मान लिया मैंने कि लेट कि 1, 2, जैसे मैंने ये किया है सेम ये करेंगे रिलेशन आर में। देखो ये सेट ऑफ रियल, ये जो पॉइंट है सेट ऑफ रियल नंबर में है और ये ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में है। क्लियर? इट मीन अगर ये ऑलरेडी आर में बिलोंग कर रहा है, इट मीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मान क्या लिया, सेटिस्फाई कर गया 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का होल क्यूब। इट मीन्स ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? ये तो हो गया यहाँ तक। क्लियर है? अब ये हमको देखना है कि क्या ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका जस्ट उल्टा कर दो तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब। अब देखो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 इज लेस देन इक्वल टू 1। क्या पॉसिबल है कभी ये कभी पॉसिबल है? कभी नहीं है। जब इस टाइप का एलिमेंट ये पॉसिबल नहीं है, इट मीन हम ये बोल सकते हैं कि 2, 1 रिलेशन आर में नहीं बिलोंग करेगा। 2, 1 ऑर्डर पेयर में नहीं बिलोंग करेगा रिलेशन आर में। क्लियर है? तो ये हम बोल सकते हैं यहाँ तक तो ट्रू था, बट जैसे हमने इस कंडीशन को लिया तो यहाँ पे काउंटर एग्जांपल में देख लिया सेटिस्फाई नहीं करेगा। इट मीन्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जस्ट इसके उल्टा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इट मीन्स बी का ए जो पेयर बनेगा वो रिलेशन आर में नहीं आएगा। तो इस केस में बोल सकते हैं कि हैंस आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ऐसे क्वेश्चन में आपको एक काउंटर एग्जांपल लेके चलना पड़ेगा। जहां यहाँ पे देखो डाउट हो रहा था ए इज लेस बी क्यूब है, आपको एक काउंटर एग्जांपल लेके चलना पड़ेगा और ये हमको ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि ये मतलब रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक होगा कि नहीं, एंड ट्रांजिटिव रिलेशन होगा कि नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हमने काउंटर एग्जांपल से ये करके दिखा दिया कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अब इसके बाद हम आते हैं ट्रांजिटिव पे। इसको रिमूव करके ट्रांजिटिव रिलेशन पे आते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? थर्ड आपका जो है ट्रांजिटिव रिलेशन है। थर्ड आपका पड़ेगा ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है? इसमें क्या करते हैं, 3 एलिमेंट लेते हैं, 3 एलिमेंट चूज करते हैं और सेट ऑफ रियल नंबर, तो नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। हमने इसमें 3 नंबर ले लिया इस टाइप का ए बी सी, जो रिलेशन आर में सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, नॉट रिलेशन सेट ऑफ रियल नंबर में। क्लियर है? ये ले लिया और ये सपोज कर लिया लेट ऑर्डर पेयर ऑफ ए कामा बी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है एंड बी कामा सी आल्सो बिलोंग टू रिलेशन आर। ठीक है? मैंने मान लिया कि इस टाइप का एलिमेंट रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। क्लियर है? ये मुझे दिखाना है ना कि ट्रांजिटिव होगा कि नहीं इस कंडीशन के बिहाफ से। तो अगर मान लो इस रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैंने यहाँ लिख दिया ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू। क्लियर है? एंड आल्सो एंड, अब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन आर में, इट मीन्स कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये हम लिख सकते हैं बी इज लेस देन इक्वल टू सी क्यू। क्लियर है? इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब मुझे प्रूव क्या करना है कि अगर आर में ये बिलोंग कर रहा है, ये ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग कर रहा है, तो हमको ये प्रूव करना है कि ऑर्डर पेयर ऑफ ए कामा सी रिलेशन आर में भी बिलोंग करना चाहिए। क्लियर है? इट मीन्स अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम ये बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट ए इज लेस देन इक्वल टू सी क्यू। अगर मान लो यहाँ तक तो क्लियर है। मान लो यहाँ सेटिस्फाई कर गया तो इसको हम लिख सकते हैं कि ऑर्डर पेयर ऑफ ए कामा सी बिलोंग टू रिलेशन आर। एक काउंटर एग्जांपल से हम चेक करेंगे, क्या अगर इस टाइप का एलिमेंट इसमें अगर बिलोंग कर रहा है तो ए से भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर में। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, एक काउंटर एग्जांपल से यहाँ मैं देख लेता हूँ। काउंटर एग्जांपल से क्या देखेंगे, मान लिया कि a इक्वल टू यहाँ पे ले लेता हूँ 1 मिनट, a इक्वल टू 9 ले लिया एंड b इक्वल टू मान लो आप 3 ले लिया एंड c इक्वल टू हमने ले लिया 2। ठीक है?
ए इक्वल टू 9 एंड बी इक्वल टू 3 एंड सी इक्वल टू 2 ले लिया। ठीक है, ये 3 जो नंबर है सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा। ये 3 नंबर जो है सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा। इसके बाद मैंने ये मान लिया लेट, जैसे जैसे मैं कर रहा हूं उसी तरह काउंटर एग्जांपल लेकर भी कर रहा हूं, तो आपको क्लियरिटी समझ में, इस टाइप का एलिमेंट आर में बिलोंग करे, इट मीन्स 9,3 रिलेशन आर में बिलोंग करेगा। क्लियर है? एंड ऑल्सो बी सी बिलोंग टू आर एंड 3,2 इज ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन आर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये 9,3 बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो कंडीशन देखते हैं, 9 इज लेस और इक्वल टू 3 का क्यूब। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? एंड ऑल्सो 3 ऑर्डर पे आप 3,2 रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स 3 इज लेस और इक्वल टू 2 का क्यूब। तो 3 इज लेस इक्वल टू 8 हो गया। अब देखो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कर रहा है, बट क्या ये यहां तक तो क्लियर है, तो क्या ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है? ये यहाँ पे देखो आप, तो अगर 9 ए इक्वल टू हमने 9 लिया था, तो दिस इंप्लाई दैट इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, या इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इट मीन्स आप ऐसे बोल सकते हो कि जो AC है, या हमने C2 लिया था, ये 2 का क्यूब हो जाना चाहिए था, 2 का क्यूब होगा। और इसको और सॉल्व करेंगे तो 9 इज इक्वल टू 8 हो गया। क्या ये पॉसिबल है? कभी पॉसिबल है कि 8 बड़ा हो जाए और 9 छोटा हो जाए? कभी पॉसिबल है ही नहीं। तो इस टाइप का एलिमेंट जो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 9,2 इज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। इस टाइप का एलिमेंट रिलेशन आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो अगर ये ऐसा होगा तो ये ऐसा नहीं है और ये ऐसा नहीं है। जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर, बट इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एक ही एक्चुअली में नंबर ऑफ इनफाइनाइट ऐसे काउंटर एग्जांपल मिल जाएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, बट हमको एक ही ऐसा काउंटर एग्जांपल बताना है 3 नंबर लेके चूज करके, इन सेट ऑफ रियल नंबर में 3 नंबर लेके हमको ये सेटिस्फाई करा देना है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो देखो यहाँ पे नहीं कर रहा है, तो ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे हम बोल सकते हैं फ्रेंड कि R इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आपको ऐसे एग्जाम में करना है, एक काउंटर एग्जांपल देखकर दिखा देना है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा कि हाँ एक काउंटर एग्जांपल से हम ये शो अगर दिखा दें कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव रिलेशन होगा कि नहीं होगा, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होगा काउंटर एग्जांपल लेके चलो। तो होपफुली आपको समझ में